Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमने चैप्टर नंबर 5 आपका सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। पिछले भाग में हमने जाना था सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, क्या होता है, क्या इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ हमने एडजॉर्प्शन के बारे में हमने समझा, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ फिर कि मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन की क्या होती है। कई सारे एग्जांपल्स के द्वारा हमने एडजॉर्प्शन को समझने की कोशिश की थी। यही सारी बातें हमने एडजॉर्प्शन से रिलेटेड की थी है। आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट हमने किया था पिछले भाग में मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में आपको बता रहा था। आज जो हमने स्टार्ट करना है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन कितने तरीके के होते हैं, है ना। एडजॉर्प्शन कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हमने बात करनी है। तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो अभी तक आपने एडजॉर्प्शन के बारे में समझा कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। सरफेस फिनोमेना है, जब भी कोई जैसे गैस के पार्टिकल्स सॉलिड के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, उसे हमने एडजॉर्प्शन कहा था। देखा था एडजॉर्प्शन में मेनली दो टर्म्स काम आती है, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे कोई भी चीज आके रहती है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने एडजॉर्प्शन के बारे में समझा था। तो मेनली दो तरीके के एडजॉर्प्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसे फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता क्या है, फिजियोसॉर्प्शन होता क्या है, क्या चीजें होती है कि अगर आपका जो गैसेस हैं, गैसेस एक्यूमुलेट होगी अगर सॉलिड के सरफेस पे वीक वंडरवॉल फोर्स के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी आपका सपोज जैसे कि ये आपके पास एडजॉर्बेंट है ना। सपोज ये आपके पास क्या है, चारकोल हो गया जो कि एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स आए, गैस के मॉलिक्यूल्स आए, ये इस पे आके क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। ठीक, अब इन जो गैस के मॉलिक्यूल्स और जो चारकोल है, इनके बीच में क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स होगा। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स। तो वीक वंडरवॉल फोर्स के कारण ये जो आपके क्या होते हैं, सॉलिड के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जमा होते हैं, है ना। आपको बताया था कि इस तरीके से एडजॉर्प्शन को हम दिखाते हैं। इस तरीके से अगर लिखा है सॉलिड स्लैश गैस, इसका मतलब क्या है, गैस के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जमा है। तो जब इनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक वंडरवॉल फोर्स के कारण होता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन हम कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको, फिजिकल एडजॉर्प्शन इसको किस तरीके से कह रहे हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर में पाया जाता है। ठीक है ना, ये लो टेम्परेचर में होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा क्या, कि व्हेन द एक्यूमुलेशन ऑफ gas molecule on the solid surface due to weak van der Waals force is called physical adsorption. Is called physical adsorption। तो इसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है आप फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको दिखा रखा है। ये कोई सरफेस है और आप देख पा रहे हैं कि उस सरफेस के ऊपर कई सारे मॉलिक्यूल्स आके बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स है और वो जो सरफेस है उनके बीच में कैसा बॉन्ड है,
वीक वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो लगे हैं, है ना। वीक वंडरवल फोर्स हल्का सा क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस कारण से मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर बैठे हैं, इसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये आपका लो टेम्परेचर में होता है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली किस में होगा, आपका लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर में होगा। और अगर इसको आपको केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज करना है फिजिकल को, तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो आप केमिकल एडजॉर्प्शन में चले जाओगे, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन जनरली हाई टेम्परेचर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो आपको समझ में आएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना, किन किन फैक्टर्स में फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका डिपेंड करता है। पहली है आपके पास लैक ऑफ स्पेसिसिटी, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें कि ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, जो आपका एडजॉर्प्शन है वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब कि आपके पास एडजॉर्बेंट के जो एडजॉर्बेंट है ना, जो जिस सरफेस पे क्या होना है, जिस सरफेस से मॉलिक्यूल्स ने जमा होना है, वो सरफेस आपका किसी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब कैसी भी गैस हो, कैसे भी गैस हो, एक ही तरीके से होगा। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि हमारे पास चारकोल है, चारकोल। अब इस चारकोल ये एडजॉर्बेंट का काम करेगा। अब इसके ऊपर क्या आनी है, इसके ऊपर H2 गैस भी एडजॉर्ब हो सकती है, O2 गैस भी एडजॉर्ब हो सकती है ना, नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो सकती है। किसी भी तरह की गैस हो, ये जो एडजॉर्बेंट है सबके लिए सेम तरीके का सरफेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, सेम तरीके का सरफेस प्रोवाइड करता है। यानी कोई भी जो गिवन सरफेस होता है एडजॉर्बेंट का, वो कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता किसी पर्टिकुलर गैस को। हम बोले कि H2 को कुछ अलग तरीके से ट्रीट करेगा ये, या इनमें से N2 को कुछ अलग तरीके से ट्रीट नहीं, ये जो चारकोल है तीनों को क्या करता है, एक ही तरीके से ट्रीट करता है, एक ही तरह से उसको एब्जॉर्प्शन कराता है अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जो वंडर ऐसे, इस रीजन क्या है इस चीज का, क्योंकि जो वंडरल फोर्स है वो कैसा है, हर जगह सेम पाया जाता है, वंडरल फोर्स यूनिवर्सल है। इस वजह से हम कहेंगे कि आपके पास एब्जॉर्बेंट do not give any preference to any gas accumulated on it, ठीक है, as van der Waals force is universal। जो van der Waals फोर्स है वो यूनिवर्सल है, इस वजह से एड्जॉर्बेंट यानी एड्जॉर्बेंट जिसपे गैसेस एड्जॉर्ब्ड होती हैं, वो किसी भी गैस को कोई प्रेफरेंस नहीं देता, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करेगा, एक सेम टाइम पे ही एड्जॉर्ब करेगा उसको। तो लैक ऑफ स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, अब नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का मतलब क्या है कि कौन सी एड्जॉर्बेट, आपको पता है ना कि ये आपके पास सरफेस है, ये तो क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया, और इसके ऊपर जो भी आके जमा होता है उसे हम एड्जॉर्बेट कहते हैं, है ना। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड होगी किसी सॉलिड सरफेस पे, वो उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना।
यानी द अमाउंट ऑफ गैस adsorbed on amount of gas adsorbed by a solid depend upon the nature of gas. Depend upon nature of gas. ठीक है, जो हमने पहला पढ़ा था लैक ऑफ स्पेसिफिक, उसी का अपोजिट है। उसमें क्या था कि जो एड्सॉर्बेंट है वो सबको सेम प्रेफरेंस दे रहा था एड्सॉर्प्शन के लिए, लेकिन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में क्या होगा कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होगी सॉलिड पे, वो डिपेंड करेगा उस गैस के नेचर पे, है ना, उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। सपोज मेरे पास एड्सॉर्बेंट चारकोल है, उस पे H2 गैस ने आना है, वो H2 गैस कितनी एड्सॉर्ब होगी, है ना, कितना अमाउंट H2 गैस का एड्सॉर्ब हो रहा है, वो उस H2 गैस पे डिपेंड कर रहा है, उस H2 गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ऑक्सीजन गैस उस पे जाके एड्सॉर्ब हो रही है, तो कितनी ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब होगी, वो उस ऑक्सीजन गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो इजिली लिक्विफेबल गैसेस होती हैं वो जल्दी से एड्सॉर्ब्ड हो जाती है ना, क्योंकि उनका जो उस समय जो वन रोल फोर्स है वो स्ट्रांग होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के टाइम, है ना। अब इजिली लिक्विफेबल गैसेस क्या होती है, जो आसानी से आपके पास लिक्विफाई हो जाए, इजिली लिक्विफेबल गैसेस। ठीक है ना, लिक्विफेबल गैसेस क्या होती हैं, इजिली क्या हो जाती हैं, एड्सॉर्ब्ड हो जाती है। ठीक है ना, इजिली एड्सॉर्ब्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होगा, जो वंडरवॉल फोर्स होंगे, वंडरवॉल फोर्स वो स्ट्रांग होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के समय, क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास वंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग होता है, इस वजह से लिक्विफेबल गैसेस क्या होती है, इजिली एकदम से एड्सॉर्ब्ड हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप क्या करो, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लो, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, हमने 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया, तो 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है ना, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है। अब यहाँ पे इस एक्टिवेटेड चारकोल में SO2 ने भी एड्सॉर्ब्ड होना है, ठीक है ना, SO2 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है। ठीक है, दूसरा मीथेन ने, CH4 ने एड्सॉर्ब्ड होना है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 190 केल्विन है। तो इन दोनों में से कौन सी गैस जल्दी एड्सॉर्ब्ड होगी, तो आपको बताया जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। देखो SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीथेन, है ना, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके वंडरवॉल फोर्स भी उस टाइम स्ट्रांग होगी, तो ये जल्दी से क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब्ड हो जाएगी 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल में एज कम्पेयर टू मीथेन, है ना। तो ये इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे, यानी गैस का नेचर कैसा है, जैसा गैस का नेचर होगा। आपने देखा SO2 का और CH4 के नेचर में फर्क था, तो इसलिए SO2 जल्दी से एड्सॉर्ब्ड हो गई आपके 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पे। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आई होगी कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है ना, कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में डिपेंड करती है। थर्ड है रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर की जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है नेचर, क्या है, रिवर्सिबल है नेचर में। ठीक है ना, सपोज करके जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर गैस क्या हुई, एड्सॉर्ब्ड हुई, ठीक है ना, सॉलिड के ऊपर गैस एड्सॉर्ब्ड हुई, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, गैस स्लैश सॉलिड प्लस हीट, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिवर्सिबल, दोनों तरफ चलेगी, है ना, ये रिएक्शन क्या चलेगी दोनों तरफ, कि सॉलिड गैस के ऊपर सॉलिड एड्सॉर्ब्ड हुई, फिर उसको अगर हटाना चाहते हो तो वो वापस उसको आप हटा भी सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हम एक टर्म डिसॉर्प्शन,
है ना, ये टर्म यूज करते हैं किसके लिए, जब आपको एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से क्या करना, रिमूव करना है, यानी एडजॉर्प्शन हटाना है, तो डिसऑप्शन एक टर्म थी, है ना, वो इसी के लिए होती है। तो रिवर्सिबल नेचर होता है इसका, है ना। तो कितनी ज्यादा जो गैस है, जितनी गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करती है, ली चैटरल प्रिंसिपल। जब प्रेशर को आप बढ़ाओगे, प्रेशर जब इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ना। सपोज ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, गैस फैली हुई है ना, फैली हुई है, यानी फैली हुई, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कितना जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी। अभी गैस ने काफी पूरा कंटेनर में क्या है, फैल रखी हो, जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, है ना। गैसेस क्या होंगी, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे प्रेशर को बढ़ाने से, यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ये ली चैटरल प्रिंसिपल बोलता है ना। वहां पे आपने पढ़ा था ली चैटरल प्रिंसिपल में क्लास 11th में, कि जो प्रेशर और वॉल्यूम में एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होता है, घटता है ना। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, तो उतनी ज्यादा गैस क्या होने लगेगी, एब्जॉर्ब करेगी, है ना, एब्जॉर्ब करेगी। और अगर गैस को आपने हटाना है तो आप क्या करो, प्रेशर को डिक्रीज कर दो। गैस को आपने हटाना है, प्रेशर को डिक्रीज करो। सपोज करके आपने प्रेशर बढ़ाया था, तो गैस क्या होगी, उस पर जाके एब्जॉर्ब होगी सरफेस में। अब आपने उस गैस को वहां से हटाना है, आप क्या कर दो, प्रेशर को डिक्रीज कर दो, प्रेशर को कम करो। प्रेशर को कम करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली गैस का जो वो स्पेस है बढ़ जाएगा, तो उस वजह से वो क्या वहां से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, है ना। तो जो एड्जॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तभी तो भाई गैस और सॉलिड एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना, गैस और सॉलिड क्या आ रहे हैं, तभी तो क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें क्या आती है, हीट निकलती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को अगर आपने क्या करना है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में होता है। पहले ये बताया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है ना। तो और वो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वो डिक्रीज करने लगेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली आपको बताया था लो टेम्परेचर में हुआ, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन को आप क्या करना चाहते हो, अगर आप टेम्परेचर हाई कर दो, है ना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। आपको अभी बताया था कि लो टेम्परेचर में होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो डिक्रीज कर देता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होने लगेगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये रीजन है आपका कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, है ना। क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज करने लगेगा। भाई लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में प्रेशर क्या होता है, इस तरीके से होता है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन वहां पे चल जाता है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होने लगा, डिक्रीज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है बार बार कि वाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपका क्यों डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना। तो ली चैटरल प्रिंसिपल के द्वारा ये चीज होती है, तो आपको इस तरीके से जवाब देना है कि भाई इस तरीके से होता है। तो तीसरी आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, रिवर्सिबल नेचर, ठीक है ना। चौथी क्या है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। अगर सरफेस एरिया क्या होगा, जितना ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, है ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो फाइनली डिवाइडेड मेटल है या कोई भी पोरस सब्सटेंस है ना, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो गुड एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं, है ना, गुड एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेडिसिन की बात करें,
मेडिसिन, तो मेडिसिन आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन है वो पाउडर्ड फॉर्म में, मेडिसिन पाउडर फॉर्म में क्या होती है, जल्दी से अपना इफेक्ट देती है ना, उसका जो इफेक्ट होता है पाउडर फॉर्म में वो जल्दी होता है। जैसे अगर आप एक टैबलेट खाएं, आप एक टैबलेट खाएं तो टैबलेट क्या करेगी, ज्यादा टाइम लेगी है ना, टाइम कंज्यूम करेगी ज्यादा एज कम्पेयर टू पाउडर फॉर्म में। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम मेडिसिन क्या करते हैं, उनको तोड़ के देते हैं थोड़ा, उसको पाउडर फॉर्म में बना के, ताकि उनके उसमें क्या हो जाए, वो इजीली क्या हो जाए, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए है ना। टैबलेट क्या होगी, पहले टैबलेट ब्रेक होगी तब जाके वो डाइजेस्ट करेगी है ना। फिर आपको बताया था कि मेडिसिन क्या करती है, एक एब्जॉर्बेंट का काम करती है। ये क्या करती है, जो आपके पास बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस है आपकी बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करती है ना, उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बाहर किए जा सकते हैं। तो मेडिसिन हो पाउडर फॉर्म में, अब आप देखा पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, तो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो आपका सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास चौथी कैरेक्टरिस्टिक। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो एंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताया था कि हीट रिलीज होती है उसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो एंथैलेपी है एब्जॉर्प्शन, इसकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बहुत कम होती है ना, बहुत कम है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल है ना, इतने में फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्योंकि आपको बताया था लो टेम्परेचर में हुआ तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल में ये हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अट्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल्स का और सॉलिड सरफेस का, वो क्या है, वो बहुत ही वीक है, वीक वंडरल फोर्स के कारण है ना। आपको पहले ही बताया कि वीक वंडरल, जहाँ पे वीक वंडरबल फोर्स एग्जिस्ट करेगा वहीं पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पे गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इस वजह से 20 से 40 किलो जूल पर मोल में ही काम हो जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है, बहुत लो है, ठीक है ना। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता क्या है ना। आपको बताया कि भाई जब भी कोई भी सॉलिड जो गैस है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर टिका हुआ है वंडरबल फोर्स के कारण, वो भी वीक, तो उसे हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लो टेम्परेचर में होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या पड़ी उसकी, कि एक तो लैक ऑफ स्पेसिफिक नेचर है उसका, यानी कि जो एब्जॉर्बेंट है वो किसी भी गैस को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता, सबके लिए सेम व्यवहार करता है, क्योंकि जो वंडरबल फोर्स है वो यूनिवर्सल है नेचर में। दूसरा आपने पढ़ा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की, कितनी अमाउंट ऑफ गैस किसी सरफेस के ऊपर जाके एब्जॉर्ब्ड होगी, वो उस गैस पे डिपेंड कर रहा है ना, गैस पे डिपेंड कर रहा है। आपको बताया था कि जैसे कि SO2 और मीथेन 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब्ड होनी है, तो देखा गया कि भाई जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो जल्दी से एब्जॉर्ब्ड होने लगेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे वंडरबल फोर्स काफी स्ट्रांग पाया गया, तो इस वजह से वो ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होने लगी। तीसरा रिवर्सिबल नेचर होता है इनका। रिवर्सिबल नेचर कैसा, कि एक बार कोई गैस सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब्ड हो गई तो आप उसको वहां से रिमूव भी कर सकते हो। कैसे रिमूव करना है आपको बताया कि आप क्या कर दो, आप वो कर दो, क्या बोलते हैं, प्रेशर को आप क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, आपका डिक्रीज होने लगेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जनरली लो टेम्परेचर पे होता है। अगला हमने बात करी सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट की, भाई कि सरफेस एरिया बढ़ाने से जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां पे होगा, जैसे कि मेडिसिन का एग्जांपल देके ये। अगली बात एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की, इनके एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, काफी लो है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इसकी क्या होती है, लो होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल में हो जाती है। रीजन क्यों, रीजन इसलिए कि जो अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच में, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, गैस एंड सॉलिड सरफेस, है ना, इज
वीक वंडरवॉल फोर्स, इस वीक वंडरवॉल फोर्स है ना, इस कारण से ये चीजें हो रही। तो ये थी सारी कहानी आपकी फिजिकल एडजॉर्प्शन की। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब जो अगला है आपके पास वो है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दूसरा टाइप है वो है केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए, तो केमिकल एडजॉर्प्शन जैसे कि फिजिकल में आपने देखा वीक वंडरवॉल फोर्स के कारण होता है। अब जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि सरफेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, बॉन्ड है। और कैसा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड आपका केमिकल बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है, केमिकल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो आप जानते हैं। तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरीके का हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन यही होता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स और एटम्स are accumulated on the solid surface due to chemical bond, ठीक है। when molecules और atoms are accumulated on the solid surface due to chemical bond, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। तो केमिकल बॉन्ड मैंने आपको बताया आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस पे चाहिए, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। दूसरा ये हाई टेम्परेचर में होता है, ठीक है, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत है, ठीक है ना। दूसरा हाई टेम्परेचर में इसको होना होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। इसलिए हाई टेम्परेचर में होने के कारण इसको हम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, है ना। ये हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। इसको आप एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन इसको इस तरीके से कहते हैं, हाई टेम्परेचर में हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास केमिकल एडजॉर्प्शन है। अगर आपको फिजिकल से केमिकल की तरफ आना है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो। वहां पे भी बताया था कि फिजिकल लो टेम्परेचर में होता है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो आप केमिकल एडजॉर्प्शन की तरफ आ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक। चलिए, तो अब बात करते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक की, है ना, केमिकल एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक। Characteristic of chemical adsorption. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हाई स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब, जैसे वहां पे लो आपका लैक ऑफ स्पेसिफिक नेचर था, यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक नेचर है। मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये तभी वहां पे अकर होगा, ये तभी होगा जब उसको कुछ पॉसिबिलिटी दिखेगी केमिकल बॉन्ड की। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड की जब कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है तो ही क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। जैसे कि ऑक्सीजन आपका एडजॉर्ब करती है मेटल के ऊपर जब ऑक्साइड फॉर्मेशन हो, अगर वहां पे, है ना भाई, कोई ऑक्सीजन है उसने क्या करना है, मेटल के ऊपर क्या करना है, एडजॉर्ब करना है। तो अगर वहां पे ऑक्साइड फॉर्मेशन हो मौजूद, ठीक है ना, ऑक्साइड फॉर्मेशन मौजूद हो उसके ऊपर, तो ही वो क्या करेगी,
तो ही वो एडजॉर्ब करेगी, है ना। इसी तरीके से आपके पास जो जैसे कि हाइड्रोजन है वो ट्रांजिशन मेटल के ऊपर एडजॉर्ब करेगी जब वहां पे हाइड्राइड फॉर्मेशन हो, है ना। जो हाइड्रोजन है वो किसी भी ट्रांजिशन मेटल के ऊपर क्या करेगी, ट्रांजिशन मेटल आपको पता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन अगर ट्रांजिशन मेटल के ऊपर एडजॉर्ब करेगी, कब करेगी, जब वहां पे हाइड्राइड फॉर्मेशन हो, हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है। यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, तो ही ये होगा, तो ही आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, वरना नहीं, है ना। इनके बीच में अगर केमिकल बॉन्ड नहीं है तो ऐसा ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हाईली स्पेसिफिक है। दूसरा इरिवर्सिबल होता है नेचर में, इरिवर्सिबिलिटी है, इरिवर्सिबल है नेचर में। भाई केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन, जब केमिकल एडजॉर्प्शन में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ तो वो जनरली इरिवर्सिबल होता है नेचर में, एक बार बन गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है ना। जो प्रोसेस इसका स्लो है लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में क्या है, ये स्लो है। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो धीरे 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 होता है, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे केमिकल चेंज है, एडजॉर्प्शन आपका बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता था, लो टेम्परेचर में होता था, और उसको आप केमिकल एडजॉर्प्शन में बदलना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर में कर दो, है ना। तो यूजली हाई टेम्परेचर फेवरेबल है किसके लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, ठीक है ना। तो समझ आया आपको बात, इरिवर्सिबल है नेचर में, और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, इज क्वाइट स्लो, है ना। स्लो होता है, क्वाइट स्लो। क्वाइट स्लो क्यों है, कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इसमें जरूरत पड़ती है ना। हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो बहुत धीरे 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 ये होता है, ठीक है ना। तो ये इरिवर्सिबल नेचर इसका ये शो करता है, ठीक है ना। तीसरा है आपके पास सरफेस एरिया, तीसरा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी सेम होगा जैसे फिजिकल में हुआ कि केमिकल एडजॉर्प्शन आप बढ़ जाएगा सरफेस एरिया बढ़ाने से, ठीक है ना। तो केमिकल एडजॉर्प्शन को आप बढ़ा दो, बड़ा मतलब बढ़ाना चाहते हो केमिकल एडजॉर्प्शन को, तो आप सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया इंक्रीज करने से, ठीक है ना। तो तीसरा आपके पास फैक्टर ये है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, ठीक है ना। चौथी है आपके पास एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, हाई होती है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है इसकी, हाई है ना। कम से कम आपकी 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल, 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 80 टू 240 किलो जूल पर मोल होती है, 80 टू 240 किलो जूल पर मोल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, इस वजह से, है ना। तो आपको बताया भी था कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है आपका, जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो क्या होता है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है ना। बॉन्ड फॉर्म होने पे एनर्जी रिलीज होती, तभी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज हुई। अब जो बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा,
जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना, उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी अगर आपको अच्छा बॉन्ड चाहिए तो यानी हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, यानी 80 से 240 किलो जूल, इतनी एनर्जी एक बॉन्ड बनने पे रिलीज होती है ना। एक बॉन्ड बनने पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है। उधर आपने देखा फिजिकल एडसॉर्प्शन में कि बॉन्ड तो है नहीं, वीक वंडरबल फोर्स है, वहां पे बॉन्ड नहीं है, वीक वंडरबल फोर्स है, तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन काफी कम है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। तो रीजन एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन का मेन रीजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ही इसका मेन रीजन है, ठीक है ना। तो ये आपने केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में समझा कि केमिकल एडसॉर्प्शन होता क्या है। केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है कि जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिड सरफेस के ऊपर टिके रहते हैं, किस कारण, केमिकल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। वो केमिकल बॉन्ड कैसा हो सकता है आपका, आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट होना बॉन्ड ही चाहिए, केमिकल बॉन्ड। फिर हमने कहा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी काफी ज्यादा है, इसको इसलिए एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन भी कहा जाता है। दूसरा कि हाई टेम्परेचर में होता है ये, ठीक है ना। तीसरा हमने बात करी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, कि पहला हाईली स्पेसिफिक है, कि तभी होगा जब इसको एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की उम्मीद दिखे, तभी होता है। जैसे कि भाई ऑक्सीजन किसी मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब होगा तभी जब ऑक्साइड फॉर्मेशन है वहां पे मौजूद, हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है जब हाइड्राइड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। हमने इरिवर्सिबिलिटी की बात करी, क्योंकि इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी काफी ज्यादा है, तो काफी स्लोली ये प्रोसेस हुआ। सरफेस एरिया की केमिकल एडसॉर्प्शन को आप बढ़ाना चाहो तो आप सरफेस एरिया बढ़ा दो। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होना ही है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये आपकी केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में थी। तो आज आपने फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में समझा कि ये चीजें क्या होती है। तो इस तरीके से आपने टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन के बारे में जाना कि दो तरीके के टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन हमारे पास हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन, दोनों के बारे में आपने समझा, ठीक है ना। अब एडसॉर्प्शन में एक और चीज आपके पास बचती है, इन फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन का डिफरेंस, है ना, क्योंकि यहाँ से भी कई बारी पूछा जाता है आपसे कि फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है ना। तो इसको हम अगले भाग में लेके आएंगे, तो एडसॉर्प्शन टॉपिक आपका पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।